जेलहम जहां इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। भी आया, लेकिन मैंने कभी जेल में ऐसा जलसा नहीं देखा। और जेलम उसकी वजह कि अल्लाह ने हमारे पे खास करम किया है। नौजवानों गौर से सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा अल्लाह बनाता है। जो प्लान बनाया गया था, साजिश बाहर से हुई। एक डोनाल्ड लू अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी हमारे अमेरिका के सफीर को बुला के तकब्बुर में उसको हुक्म देता है कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को अदमे इत्मीनान में ना हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। और फिर साथ कहता कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को हटा दिया और चेरी ब्लॉसम को ले आए तो सब माफ कर दिया जाएगा। और फिर सारी साजिश होती है। यहां के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। 22 करोड़ अवाम का मुंतखब हुकूमत वजीर आजम, उसको साजिश के तहत निकाला जाता है। और फिर जो असल इस मुल्क की तौहीन की जाती है कि मुल्क को जो 30 साल से इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क को लूट रहे थे उनको ऊपर मुसल्लत किया जाता है। और इसमें अल्लाह एक करम करता है हमारे पे कि हमारी कौम की गैरत जगा देता है, हमें बेदार कर देता है। उस कौम की जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे खड़ी हुई थी, बनी थी, उस कौम की खुददारी जगा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारी खुददारी को इस मुल्क के करप्ट और गद्दार लीडरों ने खत्म कर दिया था। बाहर की कुव्वतों के सामने घुटने टेके, बाहर से डिक्टेशन लिए, खुद तो उनमें गैरत नहीं थी, कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। ये वो कौम थी जिसका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था, और इलामा इकबाल ने सारी उनकी शायरी एक ही चीज के लिए थी कि जो गुलाम मुसलमान कौम थी उनको जगाने की कोशिश की। और हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। इस नजरिए पे पाकिस्तान बना था। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब बैरूनी साजिश के तहत
चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को ऊपर बिठाया तो कौम जाग गई। और आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए, ये बड़ा करम है अल्लाह का। इमरान खान जेहलम में जलसे से खिताब कर रहे हैं। आप बराह रास्त देख रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लीगी रहनुमा लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि सियासी जमातों में मुशावरत मामूल का अमल है। उनका कहना था कि बेरोजगार सियासी यतीमों की पार्टी में मुशावरत नहीं होती। नून के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। और ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज़ के अंदर एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेरोज़गार सियासी यतीम ये बातें कर रहे हैं, उनकी पार्टी में क्योंकि ये मुशावरत का सिलसिला नहीं होता और वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फैसला साजी के ज़रिए पूरी पार्टी और उसी हुक्म के ज़रिए यहाँ मुल्क के अंदर आइन शिकनी भी हुई, वो तमाशा लगाया गया जो पंजाब में दोबारा हो रहा है। लंदन में कोई गैर मामूली इजलास नहीं। नवाज शरीफ से खैर सगाली मुलाकात के लिए 8 से 10 अफराद निजी दौरे पर लंदन जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लंदन मुलाकात में नवाज शरीफ से मुशावरत भी होगी। सदर मुमलिकत की उमर सरफराज चीमा को हटाने से इनकार पर वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। गवर्नर पंजाब को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। काबीना ने फैसले की तौसीक भी कर दी। इजलास में काबीना अरकान ने कहा कि उमर सरफराज चीमा को हटाने के लिए आइनी तरीका इख्तियार किया गया, जबकि सदर आरिफ अलवी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने नोटिफिकेशन के बावजूद ताहाल कायम मकाम गवर्नर का चार्ज नहीं संभाला। बरतरफ गवर्नर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। गवर्नर हाउस में दाखिले से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। हुकूमत ने तमाम इत्तेहादियों से पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत की। वफाकी काबीना ने सदर मुमलिकत के फैसले पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ का कहना था कि तमाम इत्तेहादी जमातों से पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आइन से मावरा इक़दामात की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों से कुछ लोग आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं और आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आइनी ओहदेदार अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। गवर्नर पंजाब के इशू के ऊपर उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस में लिया और उस पर तमाम जो सियासी जमातों की नुमाइंदगी है काबीना में, तमाम जमातों मुस्लिम लीग नून के साथियों समेत उन्होंने बड़ी इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। किसी किस्म की जो ट्रांसग्रेशन है, किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है, वो कबूल नहीं किया जाएगा और कोई आइनी ओहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। मुल्क को किसी आइनी बहरान की तरफ दानिस्ता धकेलने की कोशिश ना की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर मुल्की साजिश से मुतालिक ख़त वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत ने तहकीकात के लिए बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करने की सिफारिश की है। आरिफ अलवी के मुताबिक हुकूमत तब्दीली की मुबैना साजिश की मुकम्मल तहकीकात की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने बजा तौर पर डिमार्श जारी किया। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मनसब संभालने पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत हुई। उभरती हुई सियासी और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे। साउद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साउद, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से ब्रिटिश हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की वज़ारत ख़ारजा के अंदर मुलाकात हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बरतानी हाई कमिश्नर ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बरतानी हाई कमिश्नर
क्रिश्चियन टर्नर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वुसअत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट्स है उसमें मजीद वुसअत के हवाले से भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात तारीखी तौर पर मुस्तहकम मजबूत रहे और इन ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया मिलकर मुआशी तजारती ताल्लुकात को मुश्तरका मफादात के असूल के लिए मजीद तरक्की देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साउद भट्ट आपका। अपोजिशन लीडर वही बनेगा जिसके साथ अरकान ज्यादा होंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान पेश न होने पर फैसला करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इस्तीफों की तस्दीक का अमल जारी है। इमरान खान समेत अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए खतूत भिजवा दिए हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा आप भी देखिए। ज़्यादा जिसके साथ अपोजिशन मेंबरान होंगे, मेजॉरिटी ऑफ दी अपोजिशन मेंबर्स जो वो इंजॉय करेगा उसी को बनाना। तमाम ऑनरेबल मेंबरान को जो है वो जिन्होंने इस्तीफे पेश किए थे उनको हम ख़त लिख रहे हैं और ताकि वो आएँ और वो तस्दीक करें। और ये ज़रूरी है कि कानून ये कहता है और हमारे रूल्स ये कहते हैं कि एक तो इस्तीफ़ा जो है उनके अपने हाथ से लिखा हुआ। आज उनको रिमाइंडर्स भी भेजे गए हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ पार्टीज़ की तरफ से नाम हमें मौसूल हो गए हैं मेरे स्टाफ को, और बाकी जो है उनको हमने दोबारा जो है वो एक रिमाइंडर भेजा है। और हम ये चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए जो कमेटी बने उसमें तमाम पहलुओं को सामने रख कर इंतखाबी इस्लाहात इस तरह की हों कि कल अगर इंतखाबात हम कराते हैं या मुल्क में होते हैं तो उस पर किसी को भी कोई एतराज़ ना हो, कोई उंगली ना उठा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जानेंगे, वैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। वैस, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और समाजी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर जो है इत्तफाक हुआ है। मुलाकात में इस अज़्म का भी इज़हार किया गया है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने में अपना अपना किरदार अदा करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस कियानी आपका। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने के फैसले की तौसीक कर दी है। फवाद असदुल्ला खान को मुस्तकिल DG/IB तैनात करने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और वाबडा के मेंबर फाइनेंस नवीद असगर चौधरी को चेयरमैन वाबडा का इजाफी चार्ज देने की मंजूरी दे दी। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में मुसलसल चौथी बार तौसीक कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जमहूरियत और निज़ाम के लिए ख़तरा है। अरकान की खरीदो फरोख्त के जरिए हुकूमत गिराने का सिलसिला बंद होना चाहिए। रिवायत बन गई है कि पैसों से हुकूमत गिराई जाती है। चंद लोगों की खरीदो फरोख्त से 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दाव पर होता है। ऐसा जुर्म करने वालों को इसका फ़ायदा लेने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि एक कहता है अदलिया आज़ाद चाहिए, दूसरा कहता है आइन के ताबे अदलिया चाहिए। मिसाकी जमहूरियत पर पार्लिमान का इत्तफाक होता तो आइन का हिस्सा होता। अदलिया और फौज की तस्दीक ज़्यादा संगीन जुर्म है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुनहरिफ अरकान का वोट किस कानून के तहत शुमार नहीं होगा। अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजी अफसरान बरहम हो गए। रिटायर्ड फौजी अफसरान का कहना है कि हर इख्तलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पर आ गई है। फौज और अवाम में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो फौज को गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान अपनी फौज और चीफ के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आप फौज के खिलाफ बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी रीसेंट कैंपेन में हर जगह पे आप फौज को बुरा भला कह रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या हो गया आपको? यही फौज थी जो आपकी सपोर्ट में थी, लेकिन आप इसी फौज के मुख्तलिफ रैंक्स में, मुख्तलिफ फाइल्स में आप समझते हैं कि आपके इस तरह करने से बीच में ना इत्तेफाकी आएगी या आपकी गलतफहमी है। ऐसा करने से सिर्फ इस मुल्क का और इस फौज का नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे, हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुलेआम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। आर्मी के रिटायर्ड लोग इमरान खान साहब को ये बता देना चाहते हैं कि उन शोहदा
जिन फौजियों के सरों को काटकर फुटबॉल खेला गया दहशतगर्दी की जंग में, आप उनके लवाहकीन को क्या बताना चाहते हो कि ये मीर जाफर और मीर सादक वाली फौज है? ऐसा हरगिज नहीं है। और आप खाना जंगी की बात करते हैं, खाना जंगी इस मुल्क में नहीं होगी। इस मुल्क के तमाम रिटायर्ड आर्मी के लोग अपने सिपा सालार के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपनी चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बिशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और खुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपने सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। नेपरा ने बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली निर्खों में इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जून से होगा। नए टैरिफ के इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली निर्खों में ये इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। एक बार फिर से बिजली के निर्खों में इजाफा किया गया है और इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ है। बिजली के नए टैरिफ का इतलाक 1 जून से होगा। नए टैरिफ का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने मुल्क में लोड शेडिंग 0 होने का दावा कर दिया। उनका कहना था कि शोबा तवानाई भी अज़ाब इमरानी से शदीद मुतासर हुआ। साबिका हुकूमत की नाअहली की वजह से बिजली के कई कारखाने बंद हुए। लोड शेडिंग कम करने के लिए इजाफी वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म ने नई तवानाई पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत की है। लोड शेडिंग 0 थी और मुल्क में तलब से ज़्यादा जो सप्लाई थी बिजली की वो मौजूद थी। 4 साल का अज़ाब इमरानी इस मुल्क पर मुसल्लत रहा है, उसके बिजली के हवाले से उसका एक नंबर है और वो है 7104 मेगावाट। ये था अज़ाब जो इस बदइंतज़ामी और माफिया सरपरस्ती के नतीजे में इस मुल्क के अवाम भुगत रहे थे। लोड शेडिंग को महदूद करना है तो हमें इजाफी वसाइल दरकार होंगे। उसकी हमने आज दरख्वास्त की है वज़ीर आज़म से भी और काबीना से भी, जिसका हमें उम्मीद है मुस्बत जवाब मुतवक्को है। इस समेत सूबा भर में शदीद गर्मी की नई लहर आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। वाले हो जाएं होशियार, शहर में सूरज आग बरसाने को है तैयार। शहर कायद समेत अंदरूने सिंध में शदीद गर्मी की नई लहर ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 12 से 16 मई तक पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में फिल वक्त हीट व्यू का खतरा नहीं, लेकिन मौसम शदीद गर्म रहेगा। कराची में ऐसा हीट वेव का खतरा नहीं है, अलबत्ता कराची में गर्म और मरतूब मौसम तो चल ही रहा है। 36 डिग्री 35-36 पिछले दिनों से टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन अब ग्रेजुअली बढ़ेगा ये, यानी कल 37 तक जा सकता है और परसों 38 या 39 तक जा सकता है। इधर मुमकिना हीट व्यू के खतरे के पेश नजर DCO जुनूबी ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए। DCO जुनूबी अब्दुलसत्तार ईसानी ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब कराची के मुकाबले अंदरूनी सिंध में हीट व्यू अलर्ट जारी कर दिया गया। दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।